सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। हम आज परमेश्वर का ये गीत गाएंगे। पहले भी प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके बीच में जो वचन लेके आए हैं, जो आपको मिलेगा यूहन्ना 9, जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जन्म का जो अंधा था उसको परमेश्वर ने दृष्टिदान दिए, मतलब आंखें दी है। उसके बारे में वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर वचन के द्वारा सबके सुनने वालों को ब्लेस करे, आशीषित करे और उनके जीवन में बहुतायत से काम करे। ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते यीशु। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे अपने चेलों के साथ में, तो और एक अंधा उन्हें दिखा, मिला एक अंधा, और वो जन्म का जो अंधा था, उनके चेले उससे पूछने लगे कि हे पिता, हे मेरे गुरु, मेरे परमेश्वर, आप बताएं कि ये जन्म से जो अंधा है व्यक्ति, इसके पाप के द्वारा ये अंधा है, ये अपने पापों के द्वारा अंधा है या अपने माता पिता के पापों के वजह से ये अंधा है। कि माता पिता का श्राप बच्चों पर पड़ता है। जैसे माता पिता करते हैं वैसा ही उनके बच्चों पर असर पड़ता है। तो कह रहे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा?
यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु वह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टरों को दिखाने पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आती है, सब नॉर्मल आता है, सब नॉर्मल आता है, और पर बीमारी रहती है, परेशानी रहती है, रोग रहता है, दिक्कतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। पर जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, रिपोर्ट कराते हैं, कुछ निकलता नहीं। तो ये क्या है? ये प्रभु के अनुग्रह से होता है, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। आप परमेश्वर के पास आएँ तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, और आपको चंगा देख के दूसरे लोगों को भी मन बदलेगा और वो परमेश्वर में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को मानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। कुछ अद्भुत कामों को करने के लिए कुछ परेशानियां, बीमारियां होती हैं। तो वही प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ना इसने पाप किया। ये इसलिए हुआ अंधा ताकि इसके जीवन में चमत्कार हो, और इसके चमत्कार को देख के और भी लोग बचाए जाएं। कि ये किसने चमत्कार किया? प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता ने। आंखों को छुआ और वो चंगा हो गया, देखने लगा, जन्म का अंधा। तो लोगों के पास जाएगा, अरे भाई तुम कैसे देखने लगे, तुम तो अंधे थे, तुमने डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारे आँखों का इलाज नहीं हो सकता, अब तुम्हारे आँखें नहीं सही हो सकती, अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे लाइफ। पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। तो वो अपनी बड़ाई परमेश्वर की करेगा, प्रभु की महिमा करेगा, गवाही अपनी देते फिरेगा। ओ परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। ये अद्भुत चमत्कार देने के लिए कुछ होता है, सब नहीं होते हैं पर कुछ होता है, जिससे परमेश्वर, जिसके जीवन में परमेश्वर काम लेना चाहता है कि इसके जीवन में हम काम करेंगे, ये हमारे लिए है, ये हम इसके जीवन में काम करेंगे तो इसके द्वारा और भी लोग बचाए जाएंगे, इसलिए होता है। तो उसने कहा, ना इसके माता पिता ने, ना इसने कोई पाप किया है, इसके माता पिता ने, परंतु वह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों, जिसने मुझे भेजा है। हमें उनके काम दिन ही दिन करना संभव है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रात आने वाली है, कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि मैं जगत में हूँ, जब तक जगत की ज्योति है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जगत की ज्योति, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जगत में हूँ और जगत का अंत की ज्योति हूँ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर क्या है? जगत की ज्योति है। वो जगत का उद्धार करने के लिए आया, जगत में रोशनी देने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, अशुद्ध आत्माओं को दूर करने के लिए, अंधकार की सारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए आया। परमेश्वर हमारा ज्योति है। तो उसने थूका जमीन पे और मिट्टी को ऐसे अपने थूक से साना और उसकी आंखों पे लगाया और कहा कि जा, कहाँ धो ले? सिलोह। एक सिलोह कुंड था, जिसको सिलोह कोई नाम था कुंड का। तो कहा जाओ सिलोह में जाओ, सिलोह में कुंड में धो ले, जा सिलोह में कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ होता है भेजा हुआ। सिलो का अर्थ मतलब भेजा हुआ है। उसने आकर धोया और देखता हुआ लौट आया। जब यहाँ से वो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके आँखों में अपने थूक कर मिट्टी उसके आँखों में लगाई, तो वो आँखों को बंद करते हुए चला गया, जन्म का अंधा। सिलो में गया, उसका अर्थ है कि भेजा हुआ।
और जब वो वहाँ पे गया तो अपनी आँखों को टटोलते टटोलते पानी के पास पहुँचा, तो वहाँ पे जाके अपने हाथों से पानी लिया और आँखों को धोया। जब उसने अपने आँखों को धोया तो धोकर क्या देखा कि वो अपने संसार को, सुंदर संसार को, जिसने परमेश्वर ने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई, इतना सुंदर संसार बनाया, परमेश्वर के बनाए हुए प्रकृति को वो देखने लगा। तो इतना खुशी हो गया, इतना खुशी हो गया। जाहिर सी बात है कि जिसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, अंधा देखने लगा तो वो खुश हो गया, लिंगड़ा अगर चलने लगेगा तो वो खुश हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। और जिसके बच्चे नहीं होते, बांझ होती हैं, जिनको सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि तुम्हारा बच्चा होगा ही नहीं, तुम्हारी यूरेस्ट छोटा है, तुम्हारे कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ करा के देख लिया, पर जब उनका परमेश्वर उन्हें अच्छा बेबी देता है तो वो खुशी के मारे सबको प्रभु की बातें बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे दिया। क्योंकि जहाँ पर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जहाँ पे कोई भी संभव नहीं, असंभव है, जहाँ कोई भी ये काम कठिन है, कठिन है, कठिन हो ही नहीं सकता, असंभव है, वहाँ पे परमेश्वर संभव कर देता है। वो है हमारा जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर। तो उसने जब आँखों को धोया और वो अपनी आँखों से देखने लगा तो क्या हुआ, सीलो के कुंड में धो ले, सीलो का अर्थ मतलब भेजा हुआ। उसने आकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। जब वो देखने लगा तो वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, गाते हुए चला जा रहा था। तो वो अपने में धुन था, अपनी खुशियों में इतना डूब गया था कि वो किसी को नहीं देख रहा था, बस वो खुशियों में था। तो सब लोग उसे देखकर कह रहे थे, अरे ये तो वही है ना जो मंदिर के बाहर बैठा करता था, जन्म का अंधा, ये तो वही है, ये तो वो देखो, वो तो देखने लगा है। कुछ कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ये लगता तो है वही है। कुछ कहते हैं नहीं भाइयों, नहीं, उसके जैसा कोई है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। और फिर वही कहता है कि अरे भाई, मैं ही हूँ जो मंदिर में बैठा करता था, जन्म का अंधा था, मैं ही हूँ। और मुझे किसने उद्धार दिया? मेरे उद्धार करता परमेश्वर ने। उसने कहा, मैं ही हूँ। तब वे उससे पूछने लगी, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। क्योंकि जब वो देख नहीं रहा था तब प्रभु ने उसे आँखों में मिट्टी लगाई और धोने को लिए जब बोला तो प्रभु चले गए थे। तो उसे नहीं पता, कहते हाँ मालूम है मुझे कि यीशु नासरी नाम है और यीशु ही उन्होंने धोया है, वो कहाँ है मैंने नहीं देखा। तो परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो दान वरदानों को दे देता है और भूल जाता है। परमेश्वर के सामने जो भी गुनाह पापों को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। फिर कहता है, हे बेटा, हे मेरी बेटी, कभी फिर दोबारा पाप मत करना, दोबारा कोई गलत काम मत करना। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वही आपके साथ है। आपके भी सारे कामों को सफल करेगा। जो आप परमेश्वर के समीप आएंगे और अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करेंगे, परमेश्वर को पश्चाताप करेंगे, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत कामों को करेंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।